Hello, dear students. How are you? Yesterday I taught you the poem Element. कल मैंने आपको Element poem पढ़ाई थी and then I described you the summary and the central idea of this poem. और उसके बाद मैंने इस पोएम की समरी सेंट्रल आइडिया आपको समझाया था और आपको नोट भी करवाया था, लिखवाया भी था. एंड नाउ इट्स टाइम टू डू एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. और आप टर्न है कि हम इस पोएम के एक्सप्लेनेशन पोर्शन को टच करें. सो आवर टुडेज फर्स्ट एक्सप्लेनेशन स्टेंजा इज ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम अप टू मोर. लिसन. O world, O life, O time, on whose last steps I climbed, trembling at that where I had stood before. When will return the glory of your prime, no more, O never more. कवि यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अपने हृदय के गहरे दुख को बताता है और कहता है कि कवि कहता है कि हे संसार, हे जीवन, हे समय, आज मैं अपने जीवन के अंतिम पायदान पर खड़ा हूँ. आज मैं अपने जीवन के अंतिम पायदान पर खड़ा हूँ. कवि यहाँ पर अपने जीवन की तुलना एक सीढ़ी से करता है और खुद को वह उस सीढ़ी के अंतिम पायदान पर पाता है. अर्थात कवि के कहने का आशय यह है कि उसको ऐसा महसूस होता है कि अब वह इस संसार में ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा, अर्थात वो जल्दी ही इस दुनिया से चला जाएगा. वो कहता है कि उसने अपने जीवन की चुनौतियों, दुखों, कष्टों, परेशानियों का सामना बहुत ही बहादुरी के साथ किया, लेकिन आज शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण वो इन परिस्थितियों का सामना करने में अपने आप को असमर्थ पा रहा है. उनके बारे में सोच सोचकर वो कांप रहा है, डर रहा है, भयभीत हो रहा है. खुद से प्रश्न करता है, क्या मेरे जीवन के अच्छे दिन कभी वापस आएंगे? और खुद ही अपने आप को आंसर देते हुए कहता है, नहीं, मेरे जीवन के अच्छे दिन कभी भी वापस नहीं आएंगे. यस, देखिए, रिफरेंस ओ वर्ल्ड से लेकर हमको नो मोर तक इस पैसेज को करना है. These lines have been taken from the poem Element composed by P.B. Shelley. ये पंक्तियाँ P.B. Shelley द्वारा रचित पोयम एलिमेंट से ली गई हैं. ये पंक्तियाँ P.B. Shelley द्वारा रचित पोयम एलिमेंट से ली गई हैं. ये पंक्तियाँ P.B. Shelley द्वारा रचित पोयम एलिमेंट से ली गई हैं. कॉन्टेक्स्ट यानी कि प्रसंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सप्लेनेशन का. विच गिव्स अस अ हिंट, जो कि हमको हिंट करता है, संकेत देता है. What we are going to describe in the explanation portion. एक्सप्लेनेशन पोर्शन में हम किस चीज का वर्णन करने जा रहे हैं उस बारे में हमको एक संकेत, एक इशारा करता है. लिसन. In these lines we see the deep sorrow of the poet's heart. इन पंक्तियों में हम कवि के हृदय के गहरे दुख को देखते हैं. इन पंक्तियों में हम कवि के हृदय के गहरे दुख को देखते हैं. He tells us that he has no hope to live more in this world. वो हमको बताता है कि उसे अब इस संसार में ज़्यादा दिन तक जीने की उम्मीद नहीं है. वो हमको बताता है कि उसको उम्मीद नहीं है कि वह संसार में ज़्यादा समय तक जीवित रह पाएगा. वो कहता है कि उसको उम्मीद नहीं है कि अब वह इस संसार में एक ज़्यादा समय तक जीवित रह पाएगा. एक्सप्लेनेशन. In these lines the poet tells us that his life is about to an end in this world. इन पंक्तियों में कवि हमें बताता है कि उसका जीवन इस संसार में समाप्ति की ओर है. इन पंक्तियों में कवि हमें बताता है कि उसका जीवन इस संसार में समाप्ति की ओर है. He compares his life to a ladder. वह यहाँ पर अपने जीवन की तुलना एक सीढ़ी से करता है. And says that he is standing on its last step. और कहता है कि वह इसके अंतिम पायदान पर खड़ा है, जिसके बाद सीढ़ी समाप्त हो जाती है. It seems to be that the poet has known about his death already. ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कवि को अपनी मृत्यु का एहसास पहले ही हो गया था. Because he died only after 1 year composing this poem. क्योंकि इस कविता को लिखने के ठीक 1 साल बाद कवि की मृत्यु हो गई थी. He says that he faced the problems, difficulties and hardships of his life bravely. वो कहता है उसने जीवन में कष्टों, दुखों और परेशानियों का सामना बहुत ही बहादुरी के साथ किया. वो कहता है
कि उसने जीवन में कष्टों, दुखों, परेशानियों का सामना बहुत बहादुरी से किया, बट नाउ ही इज ट्रेम्बलिंग टू थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम्स। लेकिन अब वह इन समस्याओं, चिंताओं, दुखों, कष्टों, परेशानियों को सोच कर ही कांप रहा है। अर्थात वो अपने आप को शारीरिक रूप से इतना कमजोर पा रहा है कि वो उनके बारे में सोच कर ही कांप रहा है कि वो उनका सामना अब नहीं कर पाएगा। He thinks that the happy days of his youth will never come back। वो सोचता है कि उसके जीवन के अच्छे दिन, खुशियों से भरे हुए दिन, प्रसन्नताओं से भरे हुए दिन कभी भी वापस नहीं आएंगे। ब्यूटी ऑफ लिटरेचर, जिसका मतलब होता है काव्यात्मक सौंदर्य, लैंग्वेज यानी भाषा। द पोएट हैज यूज्ड हियर सिंपल, विविड एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज। कवि ने यहाँ पर सरल, स्पष्ट और सुंदर भाषा का प्रयोग किया है। स्टाइल, द पोएट हैज यूज्ड हियर एन अट्रैक्टिव स्टाइल। कवि ने यहाँ पर आकर्षक शैली का प्रयोग किया है। फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार। द पोएट हैज यूज्ड हियर फिगर स्पीच एपोस्ट्रॉफी। कवि ने यहाँ पर संबोधन अलंकार का प्रयोग किया है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। सो प्लीज स्टूडेंट नोट दिस थिंग डाउन इन योर नोट कॉपी। कॉपी में इन सारी चीजों को आप लिख लीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।